लेट अस स्टार्ट। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया है, सो स्मॉल मिस्टेक इन दिस वाज, आई जस्ट रिकैप। 2 to the power x minus 1 plus 2 to the power x plus 1 is equal to 320। आप जब नंबर लिखते हैं 1 2 3 तो इन दोनों में 2 का गैप होता है ना। हमने लास्ट टाइम 3 का गैप ले लिया था। वी आर लुकिंग फॉर एडिशन ऑफ 320। सबसे नजदीक कौन सी पावर पता है आपको 2 की? इफ यू राइट डाउन 1 2 4 8 16 32, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 128 256, अगला 512, यहाँ जाना नहीं है। दिस इज द क्लोजेस्ट पावर ऑफ 2। उसके बाद ये कनेक्ट होता है, उसके बाद ये थर्ड नंबर कनेक्ट होता है। तो इनमें 2 का गैप है। दिस इज 2 to the power 5, वो इसके बराबर है। 2 to the power 6, 2 to the power 6 वो इसके बराबर है, तो x must be 7। ये 2 to the power 8 है, वो इसके बराबर है। दिस इज इक्वल टू 8, x must be 7 in both cases। ये लास्ट शीट का क्वेश्चन है, लास्ट स्नैप क्यूए का। we made a slide mistake in this, correction done, try। ये सारे स्नैप क्वेश्चंस हैं, पास्ट मेमोरी बेस्ड। नो आंसर्स क्यों भाई? देखो, 10 people start a club. Had there been 5 people more, the expenses would be 100 rupees less। हर किसी को 100 रुपए कम देने पड़ते, हर किसी को, एवरी पर्सन विद 100 रुपीज लेस, अगर 5 लोग ज्यादा होते। सबसे पहले तो जो आपकी मनी है, टोटल मनी, वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए और 15 का मल्टीपल भी होना चाहिए। क्यों? 10 लोग क्लब स्टार्ट कर रहे हैं, 5 लोग और हैं, जब तक 15 से डिवाइड नहीं होगा पैसा बांटोगे कैसे? तो आउट ऑफ दीज नंबर्स कौन से नंबर 10 और 15 के मल्टीपल हैं? 300। अच्छा, व्हाट वाज द इनिशियल कॉस्ट पर पर्सन बोल रहा है, व्हाट वाज द इनिशियल कॉस्ट पर पर्सन। तो इसमें भी आप सोचो ऐसा, आप 10 इंटू इनिशियल कॉस्ट करोगे इज इक्वल टू 15 इंटू पर पर्सन करोगे, ऐसा ऐसा। तो ये 3 का मल्टीपल है, आपको यहाँ 3 का मल्टीपल चाहिए ही चाहिए। द ओनली पॉसिबिलिटी इज 300। 10 इंटू 300 इज इक्वल टू 15 इंटू 200। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थिंक लॉजिकली। 10 इंटू पर पर्सन इज इक्वल टू 15 इंटू पर पर्सन। जब तक ये वैल्यू 3 का मल्टीपल नहीं, ये 5 का मल्टीपल ऑलरेडी है बोथ साइड्स, आपको 3 का मल्टीपल चाहिए। ओनली ऑप्शन पॉसिबल इज बी, बॉम्बे। अगर एक और ऑप्शन भी होता तो मैं रख के चेक कर लेता। आई विल नॉट बी सॉल्विंग। अब आपको अगर सॉल्व करना ही है तो आप कर सकते हो ऐसा, 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स माइनस 100। ये पर पर्सन पैसा है और ये पर पर्सन पैसा है, सॉल्व कर दो। 10x इज इक्वल टू 15x माइनस 1500, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो आपका आ गया 1500 इज इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू 300। लेकिन अगर आप पहले वाले फॉर्मेट में सोचते हो, इफ यू थिंक लाइक दिस, तो आप वर्बली आंसर कर सकते हो, देयर इज ओनली वन मल्टीपल ऑफ 3 हियर। इज द अप्रोच क्लियर? ये बहुत काम की अप्रोच। आप देखो नंबर्स में खेल रहे हो, एनमैट में भी काम आएगा, स्नैप में भी काम आएगा, सीईटी सीमैट में भी काम आएगा। इज द अप्रोच एंड आंसर क्लियर? चलो ट्राई।
You can answer this in multiple ways. देखो, there are 2 to 3 ways in which we can solve this. कोई क्वार्ट्ज नाम की क्वांटिटी है, 27 क्वार्ट्ज एक कार रेडिएटर है, इट इज फिल्ड विथ 18% अल्कोहल. हाउ मेनी क्वार्ट्ज मस्ट बी ड्रेन्ड एंड देन रिप्लेस्ड? तो आप इसमें से थोड़ी क्वांटिटी रिमूव करके उतनी क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हो, इसको रिप्लेसमेंट कहते हैं. जो आने वाली कंपोनेंट है, इट इज 90% अल्कोहल. द फाइनल रिजल्ट इज 42% अल्कोहल. सबसे अच्छी चीज होती है एवरेज मिक्सचर्स एलिगेशन में एलिगेशन. ऑलवेज अप्लाई एलिगेशन वेन एवर पॉसिबल. आपके पास 18% का प्योरिटी था, 90% प्योरिटी आप उसमें ऐड कर रहे हो और बन गया 42%. व्हाट इज द गैप बिटवीन बोथ? दैट इज 48 का गैप है. व्हाट इज द गैप बिटवीन बोथ? इनके बीच में 24 का गैप है. तो 2:1 है. अब लैंग्वेज समझो, ये रिप्लेसमेंट का सवाल है. ये जो आप ऐड कर रहे हो और ये जो पहले था, दोनों मिला के 27 होना चाहिए. दैट मीन्स ये 9 यूनिट आपको ऐड करना पड़ रहा है. दैट मीन्स 9 यूनिट आपने रिप्लेस किया होगा. तो मैंने सिंगल स्टेप रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन किससे बनाया? एलिगेशन से. रिप्लेसमेंट क्यों नहीं काम करेगा? द फॉर्मूला ऑफ रिप्लेसमेंट इनिशियल फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनटू टोटल माइनस रिप्लेसमेंट अपॉन टोटल, ये तब काम करता है जब आने वाली चीज प्योर हो. ये 90% अल्कोहल है, या तो ये 100% अल्कोहल होता या ये 100% वाटर होता. तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता रिप्लेसमेंट का. रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला वर्क्स ओनली व्हेन द द कंपोनेंट रिटर्निंग इज प्योर. आने वाली चीज प्योर नहीं चाहिए. इस बार कैट के 1, 2 और 3 स्लॉट्स में से फर्स्ट और थर्ड स्लॉट में इसके ऊपर क्वेश्चन आए थे, रिप्लेसमेंट के फॉर्मूले पे क्वेश्चन आए थे. द आंसर इज 9. शुड आई रिपीट दिस अप्रोच फॉर यू? लेट अस से ये नहीं समझा, तो इमेजिन करो आप इसके x लीटर ऐड कर रहे हो, 90% वाले के x लीटर ऐड कर रहे हो. इसके कितने लीटर हो जाएंगे? 27 माइनस x इंटू 18 अपॉन 27 लीटर इज इक्वल टू 42. ये सॉल्व करके भी आपको x मिल जाएगा. आपने x लीटर्स निकाले 27 में से और x लीटर ऐड कर दिए 90% के, टोटल बन गया 42. तो इसको भी सॉल्व करके आपका आंसर सेम आना है. बट यहाँ बड़े बड़े मल्टीपल्स आएंगे, 27 इंटू 42. बाद में आप इनको सॉल्व करके x को माइनस करके आंसर लाओगे. टेक्स टाइम, लॉट ऑफ टाइम. 9 इज द आंसर. ट्राई.
ABC Paints Limited is planning to create different combinations of dyes. The research team has decided they will be using 5 different green dyes, 3 different red dyes, 4 different blue dyes. How many combination of dyes can be created by ABC Paints Limited, including at least one blue, at least one green dye? तो आपके पास ग्रीन कलर के 5 डाइज हैं, रेड कलर के आपके पास 3 हैं, ब्लू कलर के 4 हैं. हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैन बी क्रिएटेड सच दैट कम से कम एक चाहिए आपको, मिनिमम एक चाहिए किसकी, ग्रीन डाई, और मिनिमम एक चाहिए ब्लू डाई. तो ना देखो आप ये चीज समझो, जब आप ऐसे क्वेश्चन बनाते हो मिनिमम 1 मिनिमम 2 वाले, जैसे मान लो रमेश के 3 फ्रेंड्स हैं, सुरेश, हरेश और घनश्याम. अब रमेश की मर्जी है इनको बुलाना है कि नहीं बुलाना है, सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है. तो दो ऑप्शन, दो ऑप्शन, दो ऑप्शन. देयर आर 2 टू द पावर 3 वेज. देयर आर 2 टू द पावर 3 वेज जिसमें वो 3 फ्रेंड्स को चाहे बुलाए चाहे ना बुलाए. अब अगर किसी न किसी एक को बुलाना है तो -1 ऐसे करते हैं. मिनिमम वेज इन विच यू कैन कॉल इन नंबर ऑफ पीपल. तो यहाँ पर जो ग्रीन है 5 ऑप्शंस हैं, ग्रीन 1, ग्रीन 2, ग्रीन 3, ग्रीन 4, ग्रीन 5. तो 2 टू द पावर 5 ऑप्शन है ग्रीन्स के लिए, किसी एक को बुलाना पड़ेगा. रेड में कोई कंडीशन नहीं, देयर इज नो कंडीशन ऑन रेड, 2 टू द पावर 3. एंड फॉर ब्लू 2 टू द पावर 4 -1, क्योंकि मिनिमम एक ब्लू चाहिए. तो ये आपका बन गया 8. आपका आंसर 8 का मल्टीपल होना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, या तो आइदर बी और ए. व्हाट इज दिस? दिस इज 15. 15. व्हाट इज दिस? This is 32 minus 1, 31. So how much is this number? This number is 120 into 31. करो multiply with a calculator. 10 into 31, 310. 2 into 31, 62. तो आपका 3720 ये आंसर आना चाहिए. एक बार मेरा कैलकुलेशन चेक कर लो. 3720 should be the answer. 3720, not 5720, 3720. ये वाला फॉर्मूला आपको समझा कि नहीं, पहले ये ध्यान दो. When you have a choice of selection of 0 to 12, उसको बोलते हैं selection, या selection from 0 to all is always 2 to the power n. ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो you are not going to be able to solve this question, not going to be able to answer this particular question. Moving on, try. Whenever you are dealing with addition of cubes, कभी आपके सामने x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब कभी आपके सामने आता है, एक बार आप इन तीनों का एडिशन जरूर चेक कर लेना. इट्स अ वेरी कॉमन काइंड ऑफ क्वेश्चन इन ऑल एग्जाम्स. आप देखो यहाँ पर a माइनस बी है फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू इज b माइनस सी, थर्ड वैल्यू इज c माइनस a. आप जब इनको ऐड करते हो द एडिशन इज 0. अगर 3 नंबरों का एडिशन 0 है and you have to add their cubes, it will always be 3xyz. एडिशन 0 होगा तभी ये ट्रू होगा. इट्स अ कंडीशन बेस्ड आउटपुट. अगर ये 0 है एडिशन तो ही ये ट्रू होगा. तो एक बार आप नोटिस करो, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a.
ए कट गया, सी कट गया, बी कट गया, एडिशन इज 0। इनका जो क्यूब है इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो फॉर्मूला बेस्ड, आप अगर नंबर्स अज्यूम करना चाहो तो आप कर सकते हो। क्यूब लेने आप a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 ले लो और पुट करके चेक कर लो, टोटली अप टू यू, आंसर मैच करना चाहिए। पहला वाला देखो, ये हो गया 1 माइनस टू माइनस वन का क्यूब -1, दूसरा वाला हो गया -1 और तीसरा हो गया 3 -1, 3 -1 कितना होता है 2, 2 का क्यूब 8। तो आपको एडिशन 6 चाहिए, आपको टोटल 6 चाहिए। यहाँ रख के चेक कर लो कौन सा 6 देता है आपको। पहला वाला आपको देगा 2, दूसरा वाला आपको देगा 6। अब इसमें a प्लस बी है, इसमें c प्लस ए है, तो ऑब्वियसली ये आपका 24 से ऊपर चला जाएगा। तो अब नन ऑफ दीज इज अ ट्रिकी चॉइस, अदरवाइज आंसर ऑप्शन इज बी बॉम्बे। ये कंडीशन फिर से एक बार देख लो। इफ एडिशन ऑफ 3 numbers is negative, the addition of their cubes is 3 times of x, y, z, 3 times of their product. It's a conditional formula. ये तभी ट्रू होगा अगर ये सच है तो। ट्राई। एनमैट में, स्नैप में, दोनों में कॉमन क्वेश्चंस हैं ये। Sonal and Meenal appear for an interview for same post having 2 vacancies. If 1 by 7 is Sonal's probability of selection, 1 by 5 is Meenal's probability of selection, then what is the probability only one of them gets selected? क्योंकि 2 वैकेंसी है, सोनल का सेलेक्ट होना या ना होना does not depend upon Meenal. When these are independent events, तो आप क्या कह रहे हो, सोनल सेलेक्ट हो जाए मीनल ना हो, या फिर सोनल सेलेक्ट ना हो मीनल हो जाए, एक ही पर्सन सेलेक्ट होगा। तो सोनल को सेलेक्ट करना है तो 1/5, 1/7, मीनल को नहीं करना है तो 4/5, सोनल को सेलेक्ट नहीं करना है 6/7, Meenal should be selected 1/5. So see, denominator is same 35. The numerator is 10. That becomes 2/7. That is concept of AND. When events are independent, you want probability of A and B. It will be PA multiplied by PB. Events are independent. इसलिए कह दिया there are 2 vacancies. अगर ये कंडीशन ना होती तो क्वेश्चन बिकम्स डिफिकल्ट। जॉब कितने पहले बताओ। अगर एक ही जॉब है तो वैसे भी एक ही सेलेक्ट हो, दूसरा हो नहीं सकता, तो आपका आंसर उस केस में ये हो जाता, इफ देयर वाज ओनली वन जॉब। क्योंकि या तो ये सेलेक्ट होंगे या तो ये होंगे, दोनों वैसे भी नहीं हो सकते, फिर आंसर वुड हैव चेंज्ड। ट्राई दिस।
During the placement season of a class, 21 students got shortlisted by A, 20 got shortlisted for B, 29 got shortlisted for C, 14 got shortlisted for A and B, 12 got shortlisted for A and C, 15 for both B and C. All companies shortlisted 8 students from the class. What is the ratio of number of students who got shortlisted for only B and those shortlisted for only C? द आइडिया इज कितना सिंपली और कितना जल्दी आप बना सकते हो. सारे नंबर आपने पढ़ लिए. स्टार्ट करो यहां से, जो सबसे बीच की वैल्यू है वहां से आप स्टार्ट करो. अब देखो ये 14 लोग किसमें शॉर्टलिस्ट हुए, ए एंड बी बोथ. 14 तो यहाँ 6 आएंगे. 12 लोग किसमें शॉर्टलिस्ट हुए, ए एंड सी बोथ, तो यहाँ पर आपके पास 4 आएंगे. 15 फॉर बी एंड सी, तो यहाँ आपके पास 7 आएंगे. अब बाहर की ओर जाओ, आपको क्या चाहिए, ओनली बी एंड ओनली सी. बी वाले 26 है, यहाँ 26 है. इट इज 21 इनसाइड, तो बाहर 5 है. ओनली बी वाले 5 है. अब ओनली सी चाहिए, सी वाले 29 है, तो ओनली सी वाले प्लस माइनस मिस्टेक चेक कर लो. दिस इज 15 प्लस 4, 15 प्लस 4 19, तो बाहर यहाँ 10 है. यू वांट ओनली बी अपॉन ओनली सी. ये रहा सिंगल डायग्राम. डायग्राम लगेगा कभी भी सेट थ्योरी में, वेदर इट इज मैक्सिमा मिनिमा और एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, अगर बीच की वैल्यू पता है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मिडिल, सवाल जल्दी बनेगा. व्हाई? बिकॉज द वैल्यू इन द मिडिल इज पार्ट ऑफ ऑल 3 सर्कल्स. तो ये मिल गई तो बाकी सब की वैल्यू जल्दी मिल जाती है. ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मिडिल. ऐसा मैंने आपको एक दो क्वेश्चन पहले भी कराया है. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन, लीनियर वेरिएशन. देयर इज अ फिक्स्ड चार्ज एंड देयर इज अ वेरिएबल चार्ज. 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर्स में आपने 5 किलोमीटर्स ऐड किए. हाउ मच डिड यू ऐड इन मनी? इन मनी यू एडेड 70 रुपीज. तो 5 किलोमीटर ऐड करना मीन्स 70 रुपीज ऐड करना. आप कह रहे हो 15 किलोमीटर से 25 किलोमीटर जाना है, कितना पैसा होगा? व्हाट इज टोटल मनी हियर? द टोटल मनी इज 220. आप यहाँ पर 10 किलोमीटर्स ऐड कर रहे हो. 5 kilometers means 70 rupees. 10 kilometers would add how much? 140 rupees. So that is your answer. इसे linear variation कहते हैं. This is called linear variation, direct variation. One part is fixed and one part varies linearly or directly. This is how you solve. Focus on the amount of change. Try.
जितना ज्यादा आप लॉजिकल सोचो उतना अच्छा है। वन थिंग टू नोटिस इज पाई को नहीं चेंज करना है, पाई इज कॉमन इन ऑल। जितना मेंटल मैथ्स को जितना वर्बली करो उतना अच्छा। इफ द डायमीटर इज 28, रेडियस इज 14, तो ये जो आधा गोला है, आधा गोला, हाफ सर्कल, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, रेडियस इज 14, 14 का स्क्वायर 196, 196 बाई 2 इज 98। तो 98 पाई पूरे बड़े का एरिया आ गया। उसमें ये वाला ऐड होगा, व्हाट इज दिस, दिस इज 14, तो इसका रेडियस कितना हो गया 7। तो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया आपका 49 पाई, उसका आधा, 49 का आधा 24.5 पाई। ये पॉजिटिव। अब इन दोनों को माइनस कर देना है मुझे। ये कितना है इसका रेडियस, ये पूरा, ये आधा और ये आधा एक सर्कल ही तो है। इसका रेडियस 3.5 है, इसका रेडियस 3.5 है, ये माइनस होगा 3.5 पाई आर स्क्वायर, 3.5 स्क्वायर। तो 3.5 का स्क्वायर विल बी 12.25, माइनस करना है इसमें से। तो आपके आखिरी में देखो 75 आएगा, ये 5 माइनस 0.25, तो 0.25 होगा आपके आंसर में। तो ये आपका आंसर है। यहाँ 0.5 है और यहाँ 0.25 नेगेटिव है, 0.5 माइनस 0.25, तो आखिरी में आपका 0.25 आएगा। आंसर इज डी, दिल्ली। क्या किया आपने, आपने टोटल डायमीटर 28 है, रेडियस 40 है, तो आपने क्या कर दिया 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो ये मैंने वर्बली यहाँ लाके रख दिया। फिर ये वाला पॉजिटिव है, इसका डायमीटर 14 है, रेडियस 7 है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये मैंने यहाँ रख दिया, ये वर्बली बन गया। अब ये व्हाइट कलर क्या है, ये दो हाफ है, दो हाफ मीन्स वन सर्कल, इनका डायमीटर 7, तो रेडियस 3.5 पाई आर स्क्वायर। अब ये 5 वाले नंबर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से और आखिर में 0.25 लगा दो। प्रीटी मच वर्बली यू कैन डू दिस। अब हिंट बड़े इजी है, देखो हिंट और भी इजी है, आंसर देखो आप, लुक एट दिस आंसर चॉइसेस। मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, यहां पर मेरे पास आ गया 0.5 पॉजिटिव एंड 0.25 नेगेटिव। 0.5 minus 0.25 is 0.25। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेना जब भी टाइम मिले आपको तो।
देखो, Raju and Sarita play a game. First, each of them chooses a positive integer independently. They both multiply the integer by 2, subtract 20 from the resultant numbers. Now each of them has a new number. Then they divide the respective numbers by 5. Finally, they add the result and found the sum is 16. यहां तक इंस्ट्रक्शंस है, यहां तक क्या क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस है. What can be maximum possible difference between the positive integer chosen by Raju and Sarita? तो let us say इन्होंने नंबर A और B लिए, दोनों हर चीज सेम कर रहे हैं. They are doubling their number, subtracting 20 from it, dividing the value by 5, and the addition of the results is 16. तो ये वाला 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 80. ये दोनों 20 उधर भेज दो, 120 डिवाइड बाय 2 कर दो, तो a प्लस बी इज 60. अगर दो नंबरों का एडिशन 60 है तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम गैप बिटवीन देम? गैप को बड़े से बड़ा करना है तो इसको 1 ले लो, इसको 59 ले लो. The largest possible gap you can create is 58. Now you will not believe when I tell you, you have just now solved a ZAT question. पास्ट ईयर जैट क्वेश्चन बनाया आपने, तो आपके मन में एक फालतू का डर बैठा हुआ है लेके जैट को. जैट में यू गाइस आर गोइंग टू फाइंड स्लाइट हायर डिफिकल्टी फॉर VARC, हायर एज इन एनमैट स्नैप से. कैट से तो नीचे ही है, कैट से इजियर हो रखा है जैट. VARC थोड़ा आपको हायर दिखेगा जैट में एज कंपेयर टू एनमैट स्नैप. और एक आधा क्वेश्चन क्वांट में डिफिकल्ट अलग बात है. डिसीजन मेकिंग इज इंटायरली न्यू, तो ज्यादा फोकस यहाँ पे करो. बाकी क्यूए में केवल स्पीड मेंटेन करो वाइल सॉल्विंग. जुगाड़ लगाओ, ऑप्शन चेक करो, इवन ऑड चेक करो, प्राइम परफेक्ट चेक करो. ऐसा एक आधा क्वेश्चन टेक्निकल आ जाएगा जैट में, 2 क्वेश्चन आ जाएगा टेक्निकल, लीव इट. थोड़ा डीआई भी अलग होता है, रिग्रेशन विग्रेशन क्वेश्चन आ जाते हैं जैट में. ट्राई. आई हैव एडेड सम जैट क्वेश्चंस इन बिटवीन. ये भी जैट का सवाल आप देख रहे हो अभी. ज्योमेट्री है, मेक श्योर यू रीड एवरीथिंग ट्वाइस, क्योंकि एक आधा स्मॉल स्टेप मिस होना, एक आधा स्मॉल वर्डिंग मिस होना मींस एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस. ये नहीं होना चाहिए. ABCD is a trapezoid. Trapezoid, trapezium for us are same. BC is parallel to AD.
and perpendicular to AB। ये क्या बोल रहा है, जो लाइन BC है इट इज परपेंडिकुलर टू AB, इसका मतलब है एंगल B इज 90। BC AD के पैरेलल, मैं समझ गया। एंड परपेंडिकुलर टू AB मतलब जो B है वो एंगल 90 है। काइंडली नोट BC इज लेस देन AD। कितने अच्छे लोग हैं, वो काइंडली बता रहे हैं, काइंडली नोट करो BC इज लेस देन AD। तो जो पैरेलल लाइंस हैं, ऐसा कुछ डायग्राम है A B C and D। थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं, रफ पेज में यू मेक श्योर यू ड्रॉ डायग्राम बिग इनफ कि उसमें थोड़ा करेक्शंस चेंजेस कर पाओ आप। A B C and D, दिस इज 90 डिग्रीज। ये 90 तो नीचे भी 90, प्रॉपर्टी ऊपर के एंगल ऐड 90 होते हैं, 180 होते हैं। P is a point on AD such that CPD is equilateral triangle। यहां कहीं पे पॉइंट P है, दिस इज a equilateral triangle। Equilateral triangle। Q is a point on BC such that AQ is parallel to PC। ये लाइन इसके पैरेलल है। अब क्योंकि ये जो लाइन AQ है और ये जो लाइन PC है ये बिटवीन AB एंड AD है, तो ये बराबर भी हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। दो लाइनें हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, और फिर आपने इन दोनों को भी पैरेलल बना दिया, तो ये क्या बन गया आपका पैरेललोग्राम। तो ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। दिस लाइन QC विल बी इक्वल टू AP एंड दिस लाइन AQ विल बी इक्वल टू PC। अब तक मेरे को समझ में आ गया। The area of the triangle CPD is 4√3। What is the area of the triangle ABQ? ये इसका एरिया पूछ रहे हैं मुझसे, इसका एरिया। चलो देखते हैं। If the lines are parallel, ये 60 है तो ये 60 होगा, तो ये 60 होगा, तो ये 30 होगा, तो मुझे एक भी साइड मिल जाएगा, तो आई कैन आंसर बाय 30 60 90। अब देखो द एरिया हियर इज 4√3। व्हाट इज द एरिया? √3/4 साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया। ये होता है फॉर्मूला फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल। √3 कैंसिल, ये बन जाएगा 16, x इज इक्वल टू 4। तो ये जो साइड आपके हैं ये सारे 4 यूनिट के साइड हैं, तो ये भी 4 यूनिट का साइड हो गया। नाउ द प्रॉपर्टी इज दिस, अगर आपका ट्राइंगल 30 60 90 है, 30 के अपोजिट 1 होता है, 90 के अपोजिट 2 होता है, 60 के अपोजिट √3। दैट इज कॉल्ड 30 60 90 रेशो 1 √3 एंड 2। यहाँ 90 के अपोजिट क्या है 4, यहाँ मुझे 4 बनाना है, तो यहाँ 2 बनाना पड़ेगा और यहाँ 2 √3 बनाना पड़ेगा। तो आपका जो परपेंडिकुलर है ये आपका 2 आ गया और ये 2 √3 आ गया। हाउ डू यू कैलकुलेट एरिया? हाफ बेस इनटू हाइट, ये कैंसिल, ये कैंसिल। The area of the triangle is 2 √3। तो दो प्रॉपर्टीज वी हैड टू मर्ज हियर। एक तो पैरेललोग्राम का आपको आइडिया लगना चाहिए, दूसरा मेन प्रॉपर्टीज। एरिया ऑफ अ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज √3/4 साइड स्क्वायर एंड प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90। 30 60 90 में क्या होता है, जो अपोजिट टू 30 लेंथ है 1, 60 के अपोजिट लेंथ √3, 90 के अपोजिट लेंथ 2। ये इसकी प्रॉपर्टी है कॉल 30 60 90। ये नहीं पता तो सॉल्यूशन लंबा चलेगा फिर आपका। आंसर इज 2 √3। और तरीके से मैं समझाऊं, ये मैंने मेहनत वाला तरीका लगाया, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा आप ध्यान देना। इसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये एंगल 30 है, अगर मैं बाय सिमेट्री ऐसा एक ट्रायंगल और ड्रॉ करूं तो ये बन गया 60, ये बन गया 60। अब इसका साइड और इसका साइड 4 है, तो इसका भी साइड 4 4 4 होगा। तो ग्रीन ट्रायंगल का एरिया ब्लू ट्रायंगल के बराबर है, और मैं उसके बीच में लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, बीच में, तो एरिया आधा हो जाएगा। तो अगर इसका एरिया 4 √3 है, इसका एरिया विल बी 2 √3। दिस कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। आपने एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके सिमेट्री प्रूव कर दी और आंसर आ गया आपका। मैं फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूं। वंस आई रीच दिस लेवल, वंस आई प्रूव दैट दिस एंगल इज 60, ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 आपने प्रूव कर दिया।
आप इसको केवल सिमेट्री के फॉर्म में एक साइड खींच दो ऐसा, तो ये 30 30, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, और ये साइड ऑलरेडी 4 है, तो ये सारे साइड ग्रीन वाले 4 4 4 हो गए। तो ग्रीन ट्रायंगल ब्लू ट्रायंगल आर इक्वल। इक्वल आप उसको आधा कर रहे हो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, तो सारे फॉर्मूले बच गए, एक भी फॉर्मूला नहीं लगा आपको ऐसे केस में। बट ये एग्जाम में क्लिक करना चाहिए इतना। ट्राई दिस। एक स्मॉल जार है, उस स्मॉल जार में वाटर लाइम शुगर है इन दिस रेशो। एक ग्लास कंटेनर है, उसमें केवल वाटर शुगर है, नहीं पता कितना। बोथ स्मॉल jar and glass are mixed in the bigger jar. The ratio of the contents in the bigger jar was this: water, lime and sugar. Water, lime and sugar. Find the percentage of water in the bigger jar. It's like आपने कहा आगे जा, राइट ले, लेफ्ट ले, राइट ले, राइट ले, अब थिएटर आ गया। अब पूछ रहे हो कहाँ खड़े हो? अभी थिएटर पे खड़ा हूं, तुमने तो बोला। ये बता दिया ना सब कुछ। फाइनली कुछ भी आपने ऊपर खिचड़ी बनाई, मिक्सचर बनाया, फाइनली बता दिया आपने वाटर, लाइम और शुगर कितना कितना है। तो वाटर 85 है, 85 आउट ऑफ कितना? 85 प्लस 5 90, 90 प्लस 100 ये 100, तो 85% ही हुआ ना। नाउ अगेन आई डोंट वांट यू गाइज टू से इतना आसान है, बट आई कैन अश्योर यू जैट एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस लेवल के होते हैं। केवल पढ़ना है, ऑब्जर्व करना है, आंसर लगाना है। कि आपने जैट का क्वेश्चन बनाया 2022 का, जनवरी 2022 का क्वेश्चन बनाया आपने, क्वेश्चन फ्रॉम जैट।
what hints are given to us? There are 3 sections in a question paper and each section has 10 questions. First section only has multiple choice questions and 2 marks are awarded for correct answer. For wrong answer, half a mark will be deducted. Any unattempted question in this section will be treated as wrong answer. आप क्वेश्चन को लीव कर दो या रॉन्ग कर दो, इन बोथ केस आपका आधा नंबर कटेगा, सही करने के 2 नंबर मिलेंगे. Each question in second section carries 3 marks, whereas each question in the third section carries 5 marks. For any wrong answer or unattempted question in second and third sections, no marks will be deducted. कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके second and third में. A student's score is the addition of marks obtained in all 3 sections. What is the 6th highest possible score? छठवा सबसे हाईएस्ट स्कोर क्या है? छठवा. तो लॉजिकली आप पर हम क्या करेंगे, 10 सवाल हैं 2 नंबर के, 10 सवाल हैं 3 नंबर के, 10 सवाल है 5 नंबर के. मैं स्टार्ट करूंगा मैक्सिमम स्कोर से. 20 प्लस 30 प्लस 50, 100 नंबर मैक्सिमम है. सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में और सेक्शन 3 में. अभी आपने क्या किया है, आपने ऑल करेक्ट अज्यूम कर लिया है. अब आप क्वेश्चन को लीव करो चाहे क्वेश्चन को रॉन्ग करो पहले सेक्शन में, क्योंकि आपने पहले में सबको सही मान लिया है. अब लीव करोगे तो 2 नंबर तो कटने ही कटने हैं, क्योंकि आपने 2 को पहले ऐड कर दिया. यहाँ पे 2 नंबर कटने कटने, आप सवाल को रॉन्ग करोगे तो भी. अब हाफ मार्क और कटेगा क्योंकि आपने लीव किया. मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, सेक्शन 1 में आप क्वेश्चंस जब करेक्ट से हटाओगे, जब कोई चीज करेक्ट से हटेगी तो या तो वो लीव में जाएगी या तो वो रॉन्ग में जाएगी. दोनों ही केस में आपके 2.5 नंबर कटेंगे. आपके 2.5 नंबर कटेंगे दोनों ही केस में. जब आप सेकंड सेक्शन में जाते हो, आपने 3 नंबर जोड़ रखे, आप अगर क्वेश्चन को रिमूव करोगे ये 3 नंबर रिमूव हो जाएंगे. लीव और रॉन्ग कुछ नहीं कटेगा. सेकंड सेक्शन में 3 नंबर कटेंगे, लास्ट सेक्शन में 5 नंबर कटेंगे. क्यों? आपने सबको सही मान लिया है. तो मुझे केवल एक चीज करनी है, मुझे अलग अलग स्कोर्स बना के देखने में क्या क्या बना सकता हूं. अगर मैंने एक क्वेश्चन हटा दिया, ये वाला मैंने एक क्वेश्चन हटा दिया सही में से, 2.5 नंबर कट जाएंगे. तो 97.5 इज द सेकेंड हाईएस्ट स्कोर. मैंने 3 नंबर हटा दिए 100 में से, तो 97 इज द नेक्स्ट स्कोर. 5 नंबर हटा दिए मैंने, 5 नंबर, 95 इज वन ऑफ द स्कोर्स. क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं एक एक क्वेश्चन इन दोनों का हटा दूं, एक एक क्वेश्चन इन दोनों का? 5.5 नंबर कम होंगे. हाँ, 5.5 नंबर कितना होता है? 94.5. मैं 2 क्वेश्चन इसके हटा दूं. मुझे बेसिकली अलग अलग स्कोर्स क्रिएट करने हैं, डिस्टिंक्ट स्कोर्स क्रिएट करने, जितने मैं कर सकूं. ये मैंने कैसे बनाया? बाय सब्ट्रैक्टिंग 2.5. ये कैसे बनाया? बाय सब्ट्रैक्टिंग 3. ये कैसे बना? 95 कैसे बना स्कोर? यहां से आपने 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया. आप 2.5 2 बार करो चाहे 5 एक बार करो. ये कैसे बनाया? आपने एक एक गलती कर दी यहाँ पे इन दोनों में, तो हाउ मच डिड यू डिडक्ट? 5.5. What you have done is you have taken the highest possible score so far. मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर आप अपने दिमाग बिठा चुके हो 100. अब एक एक क्वेश्चन जब हटेगा, या तो गलत होगा या तो लीव होगा. तो पॉजिटिव नंबर जो आपने 2 जोड़ा वो जाएगा, 0.5 और जाएगा. वैसे ही 3 नंबर जाएगा. नेगेटिव का एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं है, एडक्शन नहीं है. तो हाईएस्ट स्कोर 1, 1, 2, 3, 4, 5 and 6th. 6th highest score is 94. आपको सुन के हैरानी होगी, इट्स अ रिपीट क्वेश्चन. इट्स अ रिपीट क्वेश्चन. ये 2012-13 का क्वेश्चन रिसेंटली रिपीट हुआ है 2022-2023 जैट में. ये 8-10 साल बाद क्वेश्चन रिपीट हुआ. थोड़ी लैंग्वेज अलग है, यहां तक कि आंसर तक सेम है. आंसर इज स्टिल 94. तो क्वेश्चंस डू रिपीट. इनफैक्ट आप देखो, जैट का आप देखोगे ना पेपर 2022 का,
उसमें एक DI का क्वेश्चन है स्टॉक्स पे, वो क्वेश्चन सेम इस बार कैट में मॉर्निंग स्लॉट में आया है। एग्जाम्स आपस में बोरो करते हैं कंटेंट, मैंने कई बार एज इट इज कैट के क्वेश्चन देखे एनमैट में, आई हैव अपीयर्ड इन मैट couple of times earlier जब वो पहली बार ऑनलाइन गया था, I was one of the few mentors from Pune who used to go to Mumbai and appear at that time। तो क्वेश्चंस बोरो होते हैं आपस में एग्जाम्स में, तो कभी कोई अच्छा क्वेश्चन दिखता है, कुछ सीखने मिलता है, ट्राई टू रिमेंबर दैट, काम आएगा आगे।